नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 7। कितना देखेंगे? सेट नंबर 7। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का जो है क्रॉन पब्लिकेशन का सेट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये भी रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और ओनली 2 महीना समय बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, तभी जाके इसमें रिजल्ट होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 महीना आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके जोरवे कल्चर। क्या यहाँ पे जोरवे कल्चर एक दोस्तों यहाँ पे चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जोरवे कल्चर बताना है जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई। देखिए तीसरी बौद्ध संगीति है, आपको सभी याद रखना है, चारों। ठीक है, रावे पाकू आप याद रखना, इस ट्रिक पे सारा आपको बैठ जाएगा। ठीक है, पहला राजगिरी हो जाएगा, दूसरा वैशाली हो जाएगा, तीसरा पाटलिपुत्र और आपका चौथा हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है आपका तीसरी, तो तीसरा आपका क्या है पा है, तो पा से पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक आता है आपसे पूछे कि आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज याद रखना देवेंद्र नाथ ने जो है स्थापना किया था। ठीक है, बाद में इसका संशोधन करके ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया था ये राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन यहाँ से इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेखित किया गया है। किसके बारे में कह रहा है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो याद रखना ये अनुच्छेद आपका जो है 51 का ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना है। कभी कभी 51 का क भी रहेगा, उसको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं भारत के दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र करे कि कितनी तिलियों वाला चक्र है। अशोक चक्र में दोस्तों जो है कितना तिलियां है बताना यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल आपका इसमें कितनी तिली है तो 24। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखना ऐसा 2 उपग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, एक है बुध और एक है शुक्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से शुक्र हो जाएगा, शुक्र ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति के बारे में याद रखना, ये सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता है यहाँ पे, आर्द्रता दोस्तों याद रखना, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैग्रोमीटर। क्या होगा ये, हैग्रोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे घनत्व रहे तो याद रखना घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी से आप याद रखना डॉ है यहाँ पे लगा हुआ, तो इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, घनत्व रहे तो हाइड्रोमीटर से, आर्द्रता रहे तो हैग्रोमीटर से। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न पर्वत श्रृंखला में डोडा बेटा, क्या यहाँ पे डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी बताना है। डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी है। क्या है, नीलगिरी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम खान सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे, खान सर का जब सेट प्रैक्टिस लगाए थे उसमें आपका क्या था 20 प्रैक्टिस सेट था और 7 आपका जो है मॉडल सेट के रूप में आपको प्रीवियस ईयर दिया हुआ था। तो सारा प्रीवियस ईयर में देखिए हम लोग एवरेज निकाले तो 5+ जो है आपको पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से कवर करना। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की नाम बताना है। क्या होगा, इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा ये, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी यही पुस्तक के बारे में आपसे पूछ दे कि भारत की खोज, क्या पूछ दे, भारत की खोज, तो ये भी आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी भारत का खोज होता है। ठीक है, याद रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ हो जाएगा, दुबई में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे करें कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी हो जाएगा।
इसको बोलते हैं MBT। क्या बोलते हैं? MBT। और याद रखना इसे दोस्तों जो है पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है, MBT को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों जो 16 ईस्वी में जब दोस्तों कारखाना स्थापित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो यहाँ पे कह रहे कि सर्वप्रथम ये कारखाना का स्थापना जो किया था किस मुगल के सम्राट के शासनकाल में? तो याद रखना ये जहांगीर हो जाएगा। क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सही सुमेलित आपको चुनना है, ठीक है, सही सुमेलित। तो यहाँ देखिए भारतीय ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये राजा राम मोहन राय आपका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे क्या है, भारतीय यहाँ पे ब्रह्म समाज है, ये राजा राम मोहन राय नहीं होगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे, तत्वबोधिनी सभा का केशव चंद्र सेन, ये भी नहीं होगा। सत्यशोधक का ये भी नहीं होगा। देवेंद्रनाथ, ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? किसका यहाँ पे निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखना ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिया था, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, याद रखना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था भारत की ओर से? तो BR अम्बेडकर भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य का सचिवालय भवन का राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? याद रखना ये तेलंगाना। क्या होगा? ये तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि मेडिसिन, क्या यहाँ पे मेडिसिन या यहाँ पे फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना ये आपको दिया है स्वाते पापो। क्या होगा? स्वाते पापो। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो, क्या यहाँ पे काफो 1 उपग्रह को लॉन्च किया है सूर्य के रहस्य को जानने के लिए? तो याद रखना 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों आपका बी हो जाएगा, चीन होगा। क्या होगा? चीन। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 BNS यहाँ पे बर्नानके का है कि यहाँ पे डगलस, W डायमंड और फिलिप, ये आपका जो है H डायबगिन को दोस्तों किसके लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार? अर्थशास्त्र का इन सभी को मिला है। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा। बैंकों की यहाँ से बैंकों की और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार अभी 2023 का आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 22 का दिया है लेकिन 23 का याद रखना, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आपको 23 से ही पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि विश्व युवा कौशल दिवस, क्या यहाँ पे विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाते हैं? तो याद रखना ये हो जाएगा 15 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विश्व युवा कौशल दिवस है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर, क्या यहाँ पे होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया है? तो याद रखना ये पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत का पहला जैव ग्राम, क्या यहाँ पे जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से त्रिपुरा हो जाएगा। क्या होगा? त्रिपुरा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे, करे कि PM श्री, क्या यहाँ पे PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है या किस क्षेत्र से संबंधित है? PM श्री योजना दोस्तों जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना ये शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? कितना ये ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो याद रखना ये 20। टोटल कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बारी, क्या यहाँ पे बारी चिनवादम 12 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है या किस फसल की एक नई किस्म है?
तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये मूंगफली का है। कहाँ का? मूंगफली का, ऑप्शन ए हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो याद रखना गुजरात। क्या होगा? ये गुजरात हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिला है? सबसे अधिक जिला दोस्तों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना है जिला? तो याद रखना ये 75 जिला है। कितना? 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सुमेलित करना। एक साइड आपका जलप्रपात है और एक साइड आपका यहाँ पे नदी का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दूध सागर जलप्रपात दोस्तों जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये हो जाएगा मांडवी नदी पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डुडुसा जलप्रपात दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ से मचकुंड, ठीक है। गोकाक हो जाएगा ये आपका किस पे हो जाएगा? तो गोकाक हो जाएगा घाट प्रवाह पे। और जोग और गढ़सप्पा जो होता है ये शरावती नदी पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? 27 का ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है करे कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? उच्चतम लिंगानुपात बताना है कि किस राज्य में है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना दोस्तों संभव बनाया? कौन सा एक अधिनियम है? याद रखना 29 का राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट दोस्तों जो है 1833, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए, ठीक है, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि विधि, क्या यहाँ पे विधि का नियम दोस्तों सूचकांक को दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विश्व न्याय परियोजना के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कृषि और विकास दोस्तों जो ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की खास आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। कौन सी एकमात्र संस्था है बताना यहाँ पे। राइट आंसर इसका हो जाएगा नाबार्ड। क्या होगा? ये नाबार्ड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके वित्तीय सम्मेलन, क्या पे वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि एन एरा, क्या यहाँ पे एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो याद रखना इसका राइट आंसर रहेगा शशि थरूर का। किसका? ये शशि थरूर का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि इनमें से किस उत्पाद के लिए बिहार को जीआई टैग नहीं मिला है? जीआई टैग दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जीआई टैग को अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। कौन किसको दोस्तों यहाँ पे नहीं मिला है बिहार में? यहाँ पे देखेंगे ये आपका मिंदोली केला, इसको आपको नहीं मिला है, ठीक है। याद रखना कतरनी चावल, यहाँ से जर्दालू आम और सिलाब खाजा, ये सब दोस्तों जो है मिला है इन सभी को जीआई टैग, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आईएमएफ के यहाँ पे आईएमएफ की स्थापना कब हुई? आईएमएफ का स्थापना कब हुआ? तो 1900 आपका क्या होगा? ये 1944, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और याद रखना जो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। विश्व बैंक या आईएमएफ दोनों का स्थापना 1944 याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विश्व थिएटर दिवस, क्या यहाँ पे विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है ये 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? तो याद रखना ये 2007 में किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके हाल ही में खबरों में रहा दोस्तों धोलावीरा, क्या यहाँ पे धोलावीरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिला है? लिथियम का भंडार दोस्तों पहली बार कहाँ मिला है बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या होगा? ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रक्षा मंत्री, क्या यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के हेरिटेज, क्या यहाँ पे हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया? तो याद रखना ये किया है चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पे कह रहा है कि जी किशन रेड्डी, क्या पे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। पीएम जन औषधि का दोस्तों उद्घाटन जो किया है ये कहाँ किया है, याद रखना ये सिकंदराबाद में। कहाँ पे, सिकंदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति दोस्तों ई कचरा दोस्तों जो है 3 गुना हो गया है। प्रति वर्ष से ई कचरा दोस्तों 3 गुना हो गया है किस देश में, पिछले 2 दशक में। याद रखना इसका राइट आंसर कनाडा, क्या होगा ये, कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। राजकीय यात्रा पे दोस्तों आमंत्रित जो किया है ये अमेरिका किया है। किसने, अमेरिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। उसका दोस्तों खुद का इंटरनेट सेवा होगा, वो दोस्तों कौन सा राज्य है, तो याद रखना इसका राइट आंसर केरल। ठीक है, ये केरल दोस्तों जो है अपना खुद का इंटरनेट जारी किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय, क्या यहाँ पे बिपरजॉय का नाम किस देश ने रखा है। बिपरजॉय का नाम दोस्तों किसने रखा है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा, बांग्लादेश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि भारत ने किस टीम को हराकर यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल, क्या यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल कप का दोस्तों जो खिताब जीता है। तो याद रखना दोस्तों ये लेबनान को हराया है। किसको, लेबनान को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि किस राज्य में वन टेप वन ट्री, क्या यहाँ पे वन टेप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है। वन टेप वन ट्री अभियान दोस्तों शुरू किया गया, ये कहाँ पे, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि भारत के बाहर, क्या यहाँ पे भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस किस देश में दोस्तों जो है स्थापित किया जाएगा, तो याद रखना ये तंजानिया में। कहाँ पे, तंजानिया में। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। भारत के बाहर दोस्तों आईआईटी का बात कर रहा है कि कहाँ पे किस देश में खोला जाएगा, याद रखना ये तंजानिया में। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि किस केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में करे कि मोबाइल दोस्त ऐप, क्या यहाँ पे मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप दोस्तों लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, करे कि सही सुमेलित करें। ठीक है, सही सुमेलित करना है। यहाँ पे देखेंगे कौन चीज से क्या मापते हैं। ठीक है, फेदोमीटर से क्या मापते हैं, तो समुद्र की गहराई। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडल की दाब। ठीक है, हैग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 51 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित दोस्तों घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि म्यूजिक, यहाँ पे म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए दोस्तों कह रहे कि हॉल की दीवारों को डैश करना चाहिए। हॉल की दीवार को दोस्तों क्या करना चाहिए, हॉल की दोस्तों जो ध्वनि का अन्वेषण करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ध्रुव, क्या यहाँ पे ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। इन तीनों में क्या संबंध है, तो याद रखना ये भारतीय शोध रिएक्टर है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि मशीन गन का दोस्तों आविष्कार किसने किया। मशीन गन का आविष्कार यहाँ पे पूछ रहे हैं किसने किया, तो याद रखना ये जेम्स पक्कल। क्या होगा ये, जेम्स पक्कल के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि GIF, क्या यहाँ पे GIF का आशय क्या है, यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है। GIF का दोस्तों जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखना ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। देखिए जल निकाय में घनत्व की प्रवणता को दोस्तों जो है दर्शाती है। याद रखना इसका राइट आंसर 57 का सी हो जाएगा। क्या होगा, पिक्नोक्लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है, समय को मापने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोलॉजी। क्या होगा, हॉरोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। 59 का राइट आंसर यहाँ से ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु ऑप्शन में बताना है, तो ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, और ऐसे याद रखना ऑस्मियम दोस्तों जो होता है, ऑस्मियम ये सबसे ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। देखिए, कौन सी धातु का पीतल में संयोग, यानी कि किसका किसका पीतल जो है मिश्रण है, याद रखना ये तांबा और जस्ता का, CuZn। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कि आंसू गैस है, आंसू गैस दोस्तों आपका क्या है, तो याद रखना ये अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन में अनुपस्थित होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, ऑप्शन में बताना है। चारों ऑप्शन में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर 63 का क्या होगा, ये ए हो जाएगा। केरोसिन में अनुपस्थित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से गैस युग्मों में से कि किसका मिश्रण है खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों के कारण होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और वायु। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही जो है बनाई जाती है किससे, तो याद रखना जो बनाई जाती है आपका हो जाएगा यहाँ से इयोसिन का। किसका, इयोसिन का। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण। क्या होगा, ये प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कि फलों का वह प्रकार जिसमें दोस्तों लीची को रखा जाता है वह है। लीची को जो रखा जाता है यह दोस्तों जो है कौन सी प्रकार है, ये बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, नट। क्या होगा, नट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, लहसुन का दोस्तों जो है अविलक्षणित गंध का कारण बताना है। लहसुन जो गंध देता है किसके कारण देता है, याद रखना इसका राइट आंसर सल्फर यौगिक उसमें मौजूद होता है जिसके कारण गंध देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कि हमारे शरीर का अधिकतम दोस्तों जो है भार बना है। अधिकतम भार दोस्तों बना है किससे, तो ठीक है 69 का आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, जल से। किससे, जल से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कि यदि एक पिता का रक्त समूह या रक्त वर्ग दोस्तों ए है, ठीक है, माता का ओ है, तो बताइए इनमें से दोस्तों जो है पुत्र के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग से हो सकता है, रक्त समूह हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 70 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ होगा, ठीक है, पुत्र का ओ। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्ता में सबसे ज़्यादा दोस्तों आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से रोग में बताना है कि कौन सा जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है। 73 का राइट आंसर यहाँ से जापानी, यहाँ से एन्फेलेलाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे सूची दी है, यहाँ पे एक साइड व्याधि का नाम दिया और एक साइड आपको कारण दिया है, ठीक है। मेरेस मस है, मेरेस मस दोस्तों याद रखना दीर्घकालीन उपवास से होता है, ठीक है। क्वाशियोरकर दोस्तों जो होता है या रिकेटस, ये प्रोटीन की कमी से, अल्पता से, ये बच्चा में लगभग रोग होता है, बच्चे में। टीबी दोस्तों जो होता है ये आपका जीवाणु संक्रमण से। हेपेटाइटिस बी आपका विषाणु संक्रमण से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि निम्न जंतुओं में से किसमें कि 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय ऑप्शन में किसमें है, तो याद रखना दोस्तों इसमें जो है आपका मेढक में। किसमें, मेढक में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप जो है ज्वाइन होकर ले सकते हैं PDF, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।